हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और जिनका सब्जेक्ट अंग्रेजी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश सिलेबस के जो आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट 50 अबव क्वेश्चन है, तो उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों, तो वीडियो को पे अंत तक जरूर बने रहिए। देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं कि द वर्ड क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकॉस मीनिंग। जी हाँ, जो क्रिटिसिज्म आपका यानी आलोचना शब्द जो है, ये कहाँ से लिया गया है? ये ग्रीक शब्द जो है आपका, ग्रीक वर्ड क्रिटिकॉस से लिया गया है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, जिसका मतलब अर्थ क्या होता है? टू जज, निर्णय करना, एंजॉय, आनंद, क्रिटिसाइज, आलोचना या प्रेज, प्रशंसा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। टू जज कहने का मतलब कि निर्णय करना, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सेकंड नंबर, हु सेज क्रिटिसिज्म द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन प्रोविंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जी हाँ, किसने ये बात कही कि क्रिटिसिज्म जो है वो क्या है? एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट अर्थात न्याय का अभ्यास है। इन द प्रोविंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर यानी आर्ट, कला और साहित्य के क्षेत्र में, यानी कला और साहित्य के क्षेत्र में क्रिटिसिज्म क्या है? अब मतलब न्याय का निर्णय है, एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट है। तो ये बात किसने कही? प्लेटो, अरस्तु या होरस या वर्सफोल्ड। चारों में से किसने कहा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है, वर्सफोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जजमेंट अर्थात न्याय जो है वाज फर्स्ट यूज इन द स्पेशल सेंस, यानी पहली बार उसको एक स्पेशल भाव में, एक विशेष भाव में प्रयोग किया गया क्रिटिसिज्म में, यानी आलोचना में उसका प्रयोग किया गया, समीक्षा आलोचना में। किसके द्वारा? प्लेटो, होरस या अलेक्जेंड्रियन स्कॉलर्स। ये आगे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, जॉनसन। चार ऑप्शन है, चारों में से आपका दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, अलेक्जेंड्रियन स्कॉलर्स के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बिगनिंग ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड विथ, यानी जो बिगनिंग है, शुरुआत है लिटरेरी मतलब क्रिटिसिज्म की, यानी साहित्यिक आलोचना जो है, इसकी जो शुरुआत है वो प्रायः कहाँ से शुरू होती है, अर्थात किस राइटर को इसका शुरुआत मतलब प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, दांते या जॉन ड्राइडन है। तो चारों में से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लेटो। जी हाँ, कौन सा? प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज द पायोनियर ऑफ द मूवमेंट क्रिटिसिज्म, यानी आलोचनात्मक निबंध मतलब जो मूवमेंट है, आंदोलन है, इसके प्रणेता के रूप में किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? अरस्तु को, प्लेटो को, सिडनी या नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी है, जॉनसन। तो जॉनसन को जाना, किसको जाना जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट रहेगा, प्लेटो। जी हाँ, कौन सा? बी वाला करेक्ट है, प्लेटो को ही क्रिटिसिज्म का शुरुआत करता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देखिए, हु कॉल्स प्लेटो द ग्रेट पैथ फाइंडर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, यानी प्लेटो को किसने जो है महान मतलब आलोचना का महान पथ प्रदर्शक किसने बताया है? अरस्तु ने, ड्राइडन ने, एटकिंस ने या सिडनी ने। चारों में से ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, एटकिंस ने बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, इन द लाइट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड, यानी सामाजिक मानकों के प्रकाश में आप मोरलिटी यानी नैतिकता के सामाजिक मानकों के प्रकाश में, हु डज फ्रेम चार्ज अगेंस्ट पोएट्री, यानी पोएट्री के अगेंस्ट कौन चार्ज करता है या आरोप लगाता है? तो प्लेटो, होमर, हेसियड या अरस्तु। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्लेटो। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ नोन एज द फर्स्ट साइंटिफिक क्रिटिक। जी हाँ, एक वैज्ञानिक आलोचक के रूप में किसको जाना जाता है, यानी पहला वैज्ञानिक आलोचक के रूप में किसको जाना जाता है? प्लेटो, होरस, टी एस इलियट या अरस्तु। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ नीचे दिया गया है, अरस्तु करेक्ट है दोस्तों। कौन सा? अरस्तु को वैज्ञानिक आलोचक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, हु सेज ट्रेडी अटेम्प्ट्स एज फार एज पॉसिबल टू रिमेन विद इन वन रिवोल्यूशन ऑफ शू, यानी किसने कहा
सुआ ने, हाँ किसने कहा, हु सेज ट्रेजेडी अटेम्प्ट, यानी त्रासदी, ट्रेजेडी का मतलब समझते हैं दोस्तों, जो कॉमेडी ट्रेजेडी होती है नाटक से रिलेटेड। तो ट्रेजेडी जो है क्या करती है, कहाँ तक मतलब संभव है, एज फार एज पॉसिबल, यानी त्रासदी प्रयास करती है जहाँ तक संभव होता है। रिमेन विद इन वन रिवोल्यूशन ऑफ द सुआ, यानी एक क्रांति के अंदर रहने की, और वो कौन सी क्रांति है, सुआ की क्रांति के अंतर्गत। तो ये बात किसने कही, अरस्तु, पोप या वर्ड्सवर्थ या अर्नोल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ कैथारसिस, यानी जो प्रसिद्ध कॉन्सेप्ट है, विचारधारा है कैथारसिस की, इज मेंशनड इन द पोएटिक्स। पोएटिक्स में इसका, यानी काव्यशास्त्र जो पोएटिक्स एक ग्रंथ है, उसमें इसका मेंशन किया गया, किसके द्वारा, अरस्तु, प्लेटो, होमर या हेजियट के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि पोएटिक्स आप जानते हैं अरस्तु की रचना है, तो यही मेंशन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स देयर आर इन पोएटिक्स, यानी पोएटिक्स में कितने पार्ट हैं, 6 हैं, 2 हैं, 5 हैं या 4 हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। पोएटिक्स के कितने पार्ट हैं दोस्तों, 6 पार्ट हैं, तो 6 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट डज होल्ड अ हाईली सिग्निफिकेंट प्लेस इन ट्रेजेडी, यानी ट्रेजेडी में किसको सबसे मतलब उच्च स्थान किस पार्ट को मिला हुआ है, किस भाग को मिला हुआ है। तो प्लॉट को, कैरेक्टर को, डिक्शन या थॉट, चारों में से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। प्लॉट अर्थात कथानक जो होता है, ये सबसे मुख्य पार्ट माना जाता है ट्रेजेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर ऑफ ट्रेजेडी, एंड ट्रेजेडी के कितने एलिमेंट, कितने अवयव होते हैं, 6 होते हैं, 2 होते हैं, 5 होते हैं या 4 होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में ए वाला 6 पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज विदाउट एक्शन देयर कैन नॉट बी ट्रेजेडी, यानी किसने कहा कि बिना कार्य के कोई ट्रेजेडी नहीं होती, त्रासदी नहीं होती। प्लेटो ने कहा, होमर, अरस्तु या जॉनसन ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है, अरस्तु साहब ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड सोल ऑफ, यहाँ ट्रेजेडी, यानी प्रथम सिद्धांत और आत्मा ट्रेजेडी की क्या चीज़ है। 4 ऑप्शन है, प्लॉट, थॉट, डिक्शन या कैरेक्टर। तो चारों में से दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में आपका अभी जैसे पहले ही बताया गया कि इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो प्लॉट ही है। तो प्लॉट अर्थात कथानक ही यहाँ पर पहला सिद्धांत और सोल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अरस्तूज ट्रेजेडी, यानी अरस्तु के ट्रेजेडी का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रमुख भाग जो है वो क्या है। कैथारसिस है, कैरेक्टर है, एक्शन या डिक्शन है। तो यहाँ पर कैथारसिस अर्थात ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तूज आइडियल ट्रेजिक हीरो इज एसेंशियली अ मैन ऑफ, यानी अरस्तु का जो आदर्श हीरो है वो किस तरह का होता है, किस तरह का मैन होता है। एक्शन का आइडियलनेस, होपलेसनेस या वीक इन डिसीजन, यानी निर्णय में असमर्थ। तो चारों ऑप्शन में से एक्शन अर्थात कार्य पहला करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, यानी प्रथम रोमांटिक क्रिटिक आलोचक किसको कहा जाता है दोस्तों, लॉन्गिनस को या सिडनी को या सैमुअल जॉनसन या होरेस को। तो चारों में से यहाँ पर दोस्तों आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉन्गिनस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं दोस्तों है, हु असर्ट द जजमेंट ऑफ स्टाइल इन द लास्ट एंड क्रॉविंग फ्रूट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी जजमेंट ऑफ स्टाइल जो है, शैली की जो निर्णय है, इज द लास्ट एंड क्रॉविंग फ्रूट ऑफ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी लंबे एक्सपीरियंस का, अभ्यास का परिणाम होता है, फल होता है, अंतिम परिणाम या फल होता है। तो किसने ये बात कही थी, किसने स्वीकार किया था, हु असर्ट्स किसने स्वीकार किया था। तो बेन जॉनसन ने, लॉन्गिनस ने या अरस्तु या प्लेटो ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों, लॉन्गिनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज अगेंस्ट बॉम्बास्ट प्योरिटी अफेक्शन एंड फ्रेगिडिटी इन स्टाइल, यानी स्टाइल में बम्बलास्ट या प्योरिटिलिटी या अफेक्शन, इसने इन सब चीज़ों के विपरीत कौन था। तो ये बात आपको बताना है, लॉन्गिनस, प्लेटो या होमर या अरस्तु। तो यहाँ पर आपका लॉन्गिनस ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्लिमिटी इज अ क्रिएशन, डिस्टिंक्शन एंड एक्सीलेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस,
हाँ, एक्सप्रेशन हु डिफाइंस इट, यानी ये बात किसने कही, ये परिभाषा किसने की। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों, लॉन्गिनस, अरस्तु, जॉन ड्राइडन या जॉनसन। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, लॉन्गिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रिटिक ट्रेटाइज ऑन सबलाइम वाज रिटन बाई, यानी जो एक क्रिटिक रचना है, यानी क्रिटिकल रचना जो आपका है, मतलब ऑन सबलाइम जो है, ये किसकी रचना है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो लॉन्गिनस के, पोप या अर्नोल्ड या होरेस के द्वारा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी लॉन्गिनस के द्वारा ही ये रचना लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड द पायनियर इन द फील्ड ऑफ एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, यानी जो एनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, उसको मतलब किसको इसका प्रणेता माना जाता है। तो लॉन्गिनस को, एटकिंस को, एलियट या अरस्तु को। तो यहाँ पर आपका ये भी आपका ए ही है, यानी अर्थात लॉन्गिनस को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाउ मेनी प्रिंसिपल सोर्सेज डज लॉन्गिनस ट्रेस, 5, 6, 4 या 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिलिप सिडनीज द डिफेंस ऑफ पोएसी वाज अ रिस्पॉन्स टू अ पैम्फलेट बाई गॉसन, सिडनी या होरेस या जॉनसन। 4 ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से आपका गॉसन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिलीव्स नेचर्स वर्ड इज ब्रेजन द पोएट डिलीवर्स अ गोल्डन एज, यानी ये बात किसने कही। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी जो प्रकृति है, उसका जो संसार है, वो एक बॉरन अर्थात एक बंजर है या निर्जीव आप कह सकते हैं। पोएट क्या करता है, पोएट डिलीवर्स या गोल्डन एज, अर्थात कवि जो है वो स्वर्ण युग लाता है। तो सर फिलिप सिडनी ने कहा, वर्ड्सवर्थ ने कहा, अर्नोल्ड ने कहा या कीट्स ने कहा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सर फिलिप सिडनी ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, क्या है कि पोएट्री इज अ स्पीकिंग पिक्चर विद द एंड्स टू टीच एंड डिलाइट हु सेज, यानी किसने ये बात कही कि पोएट्री क्या है, एक बोलता हुआ चित्र है, विद द एंड्स टू टीच एंड डिलाइट, यानी जिसका अंत किस तरह से होता है, शिक्षा और मतलब शिक्षा और डिलाइट आनंद के साथ। तो ये बात किसने कही, फिलिप सिडनी या लॉन्गिनस, होरेस या अरस्तु ने कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गिनस, अर्थात बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड बोथ द क्लासिसिस्ट एंड द रोमांटिसिस्ट, यानी क्लासिसिस्ट और रोमांटिसिस्ट दोनों किसको माना जाता है, दोनों किसको माना जाता है, वर्ड्सवर्थ को, सिडनी को, कीस्ट को या जॉनसन को। किसको माना जाता है दोस्तों, तो सिडनी को माना जाता है। किसको, सिडनी, फिलिप सिडनी जो है, इन्हीं को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर फिलिप सिडनीज क्रिटिकल अप्रोच मे बी सेड टू बी, यानी फिलिप सिडनी की जो क्रिटिकल अप्रोच है किस तरह से कही जा सकती है। तो फिलॉसफिकल है, रोमांटिक है, टेक्निकल है या आब्स्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, फिलॉसफिकल, अर्थात दार्शनिक आप कह सकते हैं। इनकी जो क्रिटिकल यानी आलोचनात्मक अप्रोच, जो दृष्टिकोण इनका है, वो किस तरह से है, किस तरह से कहा जा सकता है, दार्शनिक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट सिडनी, सिडनी के बारे में किसने कहा, ही सेंड अप द जॉयस फायरवर्क ऑफ द इटालियन रेनेसा, हिज कलर्स आर एंथोस्टिक, न्यू प्लेटोनिक एंड आइडियल। ये बात किसने कही दोस्तों, सिडनी के बारे में। तो अरस्तु ने कहा, बिमसेट ने कहा या जॉनसन या ड्राइडन ने कहा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, बिमसेट ने बात कही। तो नेक्स्ट यानी बी वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों कि हु इज द राइटर ऑफ इंडियन एम्परर, अर्थात इंडियन एम्परर या भारतीय सम्राट जिसे कह सकते हैं आप, जो एक हीरोइक प्ले है, इसके राइटर कौन है। तो जॉन ड्राइडन है, लॉन्गिनस है, जॉनसन या होरस हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए ही करेक्ट है, जॉन ड्राइडन इसके राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु रोड द प्रोज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, यानी जो प्रोज कॉमेडी है ऑफ ह्यूमर की,
मतलब ये कॉमेडी का नाम भी दिया गया है कि द बिल्ड गैलेंट, यानी बिल्ड गैलेंट जो है, द बिल्ड गैलेंट, इसने मतलब इसको किसने लिखा है? जॉनसन साहब ने, ड्राइडन या फिलिप सिडनी या प्लेटो ने लिखा है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ड्राइडन साहब ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइडन पायोनियर्ड द, किस तरह के वो प्रणेता माना जाते हैं ड्राइडन? किस चीज़ के? हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के, या डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के, या थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म, या कंपैरेटिव क्रिटिसिज्म के प्रणेता माने जाते हैं दोस्तों? तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म अर्थात ऐतिहासिक आलोचना जो है, इसके प्रणेता ड्राइडन साहब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, हु जस्टिफाई डिजर्व्स टू बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? यानी किसको, यानी न्यायोचित ढंग से इस बात के लिए कहा जा सकता है कि जो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, किसको कहा जा सकता है? यानी अंग्रेजी आलोचना के जनक के रूप में किसको जाना जा सकता है कि बिकॉज ऑफ हिज मेनी साइडेड क्रिटिकल अचीवमेंट, यानी उसके जो विभिन्न क्षेत्र की, यानी विभिन्न प्रकार की जो उपलब्धियां हैं, क्रिटिकल अचीवमेंट यानी आलोचनात्मक उपलब्धियां हैं, इसके आधार पर किसको कहा जा सकता है? तो ड्राइडन को, जॉनसन को, प्लेटो को, ड्राइडन या होरस को? तो ड्राइडन को दोस्तों कहा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट है। तो 34 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों मिस है यहाँ पर क्वेश्चन, चलिए इसको छोड़िए, इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं 36 नंबर, हु इज रिगार्डेड अस वन ऑफ द एडवोकेट ऑफ न्यू क्लासिसिज्म? यानी किसको कहा जा सकता है न्यू क्लासिसिज्म का मतलब एडवोकेट या प्रतिनिधित्व करने वाला किसको कहा जा सकता है? तो डॉक्टर जॉनसन को, ड्राइडन को, या सिडनी या पोप को? तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका डॉक्टर जॉनसन ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज रिगार्डेड मेरली अस अ ज्यूडिकल क्रिटिक? यानी ज्यूडिकल क्रिटिक के रूप में किसको जाना जा सकता है? ड्राइडन को, पोप को, फिलिप सिडनी या जॉनसन को? तो डॉक्टर जॉनसन को ही जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 38, डॉक्टर जॉनसन्स पोयम, उनकी कविता जो है जॉनसन साहब की, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज, जी हाँ, द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेज, ये कब पब्लिश हुई थी? वाज पब्लिश्ड इन, यानी किस सन में पब्लिश हुई थी? 1840 में, 1949 में, 1950 या 1845 में? तो यहाँ पर 1949 यानी 1949 में ये पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, इन व्हिच ईयर जॉनसन रोड द एडमिरेबल प्रोलॉग फॉर द ओपनिंग परफॉर्मेंस ऑफ न्यू सीजन ऑफ ड्यूरी लेन थ्रियर? यानी ये जो आपका प्रोलॉग है ड्यूरी लेन थ्रियर, इसको ये मान के चलिए कि कब इन्होंने लिखा था? डॉक्टर जॉनसन साहब ने किस ईयर में इसको, ये प्रशंसनीय प्रोलॉग जो है, इसकी ओपनिंग जो परफॉर्मेंस है ऑफ न्यू सीजन में, तो इसको किसने लिखा था? तो मतलब कब लिखा था? वो 1720 में, 1747, 1718 या 1745 में? तो 1747 अर्थात 1747 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म इंग्लिश लिटरेचर? यानी इंग्लिश लिटरेचर में बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म जो है, इसका फाउंडर किसे माना जाता है? किसे कहा जा सकता है फाउंडर अर्थात संस्थापक कह सकते हैं? तो ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन या प्लेटो या सिडनी को? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट, बी करेक्ट है दोस्तों, डॉक्टर जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? यानी अंग्रेजी आलोचना का फादर जो है, या जनक जिसे कह सकते हैं, पिता कह सकते हैं, किस मतलब ड्राइडन साहब को किसने कहा? किसने कहा दोस्तों? सैमुअल जॉनसन ने कहा, या ड्राइडन, सिडनी या अरस्तु, किसने कहा दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु थिंक्स दैट द ओरिजिन ऑफ पोएट्री इज इन इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी? यानी ये बात किसने कही दोस्तों? शैली ने कही, वर्ड्सवर्थ, कीस्ट या कोलरिज ने कही? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ साहब ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड दैट द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी? यानी पोएट्री की लैंग्वेज होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए दोस्तों?
सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन, यानी ऐसा पोइट्री की लैंग्वेज का ऐसा सिलेक्शन होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए कि जो वास्तव में व्यक्तियों के द्वारा मतलब प्रयोग की जाती हो। कोलरिज ने बात कही, वर्ड्सवर्थ ने कही, शैली ने कही, कीस्ट ने कही, तो किसने कहा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वर्ड्सवर्थ अर्थात बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु चूजेज हम्बल एंड रस्टिक लाइफ एज द थीम ऑफ द पोएट्री, यानी ये चुनाव किसने किया? तो वर्ड्सवर्थ ने किया, कोलरिज या कीट्स या पोप ने किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों लिरिकल बालाड्स वाज द जॉइंट वर्क, यानी लिरिकल बालाड बहुत ही फेमस रचना है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ साहब के नाम से जानी जाती है इसको, लेकिन इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा था। इसमें दो लोगों के कंपोजिशन जो हैं उनकी, मतलब जो रचनाएं उनकी हैं दो लोगों की, उनको समाहित किया गया है इस लिरिकल बालाड में। तो किसकी दोस्तों? तो वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज की, या कीस्ट वर्ड्सवर्थ की, या शैली कोलरिज की, या कोलरिज एंड कीस्ट की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही करेक्ट है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज साहब ने इस लिरिकल बालाड में, इसके प्रकाशन में मतलब अपनी रचनाएं समाहित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज वन ऑफ द व्यू दैट पोएट्री डिवोर्स्ड फ्रॉम मोरलिटी इज वैल्यूलेस, यानी अगर नैतिकता से पोएट्री हट जाती है तो वैल्यूलेस हो जाती है, ये बात किसने कही है? वर्ड्सवर्थ ने, शैली कोलरिज या टी.एस. इलियट ने? तो वर्ड्सवर्थ साहब ने कही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन, यानी जो न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन है उसके खिलाफ जो है किसने प्रोटेस्ट किया? कीस्ट ने, वर्ड्सवर्थ या शैली या कोलरिज ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही होगा वर्ड्सवर्थ, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, हु डिफाइंस पोएट्री लाइक दिस, यानी पोएट्री की परिभाषा दोस्तों, बहुत फेमस परिभाषा है ये पोएट्री की, इसको किसने दिया दोस्तों? तो वर्ड्सवर्थ, शैली या कीस्ट या कोलरिज, चारों में से किसने दिया दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रहेगा, वर्ड्सवर्थ साहब की ये काव्य, मतलब पोएट्री की, काव्य की परिभाषा है, कविता की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड हु इज पोएट एंड फिलासफर रेग्ड इन मिस्ट ऑफ ओपियम, ये बात दोस्तों अर्नोल्ड के हिसाब किस पोएट के बारे में कही गई है? तो और वर्ड्सवर्थ या टी.एस. कोलरिज या शैली या कीस्ट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा टी.एस. कोलरिज, जी हाँ, टी.एस. कोलरिज के बारे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, यानी 50 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि हु थिंक्स दैट कोलरिज इज फॉरनर ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ सीमेंटीज, यानी किसने विचार कोलरिज के बारे में रखा? तो रिचर्ड्स ने, वर्ड्सवर्थ ने, अरस्तू ने या कीट्स ने? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, रिचर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इफ पोएट्री इंस्ट्रक्ट इट डज सो ओनली थ्रो प्लीजर, किसने बात कही? कोलरिज ने, वर्ड्सवर्थ, शैली या टी.एस. इलियट ने? तो यहाँ पर आपका कोलरिज सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कोलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लेम्ड दैट लिरिकल बालाड इज हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन, यानी ये क्लेम किसने किया दोस्तों? ये क्लेम किसने किया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका चार ऑप्शन है दोस्तों, वर्ड्सवर्थ, शैली, कोलरिज या कीस्ट? तो यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है, कोलरिज ने ये बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेज द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएट लाइज इन हिज पावरफुल एंड ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ, यानी जीवन के आदर्शों में उसकी पोएट की महानता और महानता निहित होती है। तो ये बात मैथ्यू अर्नोल्ड ने कही, इलियट ने कही, कोलरिज या वर्ड्सवर्थ ने कही, किसने कही दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट है, मैथ्यू अर्नोल्ड साहब ने बात कही थी। तो ये दोस्तों इतने क्वेश्चन थे, 53 क्वेश्चन इसमें समाहित किए गए थे दोस्तों आपके इस वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये यूनिट नंबर 2 से लिए गए हैं BA 5th सेमेस्टर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक
ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट में अपने विचार ज़रूर टाइप करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।